आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएन क्लासेस पर स्वागत है। वीडियो में हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। इससे लगभग एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो या जीडी हो, एसएससी हो या कोई स्टेट लेवल एग्जाम भी हो। में क्या होता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्शन से होते ही होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं डायरेक्शन होते हैं कितने। देखिए, प्रायः मैप पर डायरेक्शन को ऊपर की दिशा में नॉर्थ, नीचे की दिशा में साउथ और राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट को दर्शाया जाता है। जैसे आप अगर इंडिया की मैप को आप कंसीडर करें, ऐसे ही है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में ये केरला तमिलनाडु, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम में ये गुजरात वाला रीजन। तो ये ऐसे हैं। तो उसी प्रकार हमें मैप में हमेशा ध्यान रखना है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नीचे साउथ हो जाएगा, राइट में ईस्ट और ये वेस्ट। इस दोनों को इसमें कहीं भी रहेगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इस बीच में रहेगा तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, इस बीच में रहेगा कहीं तो क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और इस बीच में कहीं रहेगा तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। ईस्ट को पूरब, साउथ को दक्षिण और वेस्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिम। ये हमारे बेसिक हो गए। देखिए, इसमें दो बात समझने वाली है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त। और कहेगा कि दक्षिणावर्त तो राइट साइड मुड़ेंगे, और वामावर्त कहेगा तो लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। वही क्लॉकवाइज कहेगा तो राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो वामावर्त, ये हो गया लेफ्ट साइड। कुछ हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसे हम कुछ बताएंगे। तो एक तरफ हम ले लेते हैं क्लॉकवाइज, एक तरफ ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज। लेफ्ट मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। अब देखिए, एक राइट या एक लेफ्ट लेंगे तो वो तो सेम रहेगा। अगर हम एक डायरेक्शन में लेते हैं, देखिए, एक राइट एक लेफ्ट में तो कोई आप जो नॉर्मल होगा, राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से ही चलते हैं। अगर कहेगा कि कोई व्यक्ति की उत्तर दिशा में है, एक राइट लेता है, तो राइट राइट मतलब दक्षिणावर्त घूमता है, राइट घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो किधर घूमेगा? ये इधर घूमेगा। ये किधर आएगा? उत्तर से ये पूरब की तरफ आ जाएगा। ऐसे कहेगा कि ये वामावर्त घूमता है, तो ये उत्तर से वामावर्त इधर घूमेगा। लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा पश्चिम में। तो ये हो गया। अगर कहता है कि दो राइट या दो लेफ्ट हो, दो राइट आ जाए या दो लेफ्ट आ जाए, तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर दो राइट आएगा, अगर ये उत्तरी दिशा में हम मानते हैं, ये चाहे नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी बाद उससे हम समझ जाएंगे।
अगर देखिए ये उत्तर दिशा में है, 2 राइट लेते हैं तो 1 राइट, 2 राइट, हमेशा 90 डिग्री का होता है अगर जब तक दिया नहीं रहे एंगल तो। 1 राइट 2 राइट तो हम उत्तर से किस में आ गए? दक्षिण में आ गए। अगर 2 राइट आ जाए या 2 लेफ्ट आ जाए, अगर लेफ्ट भी लेंगे तो 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, तो क्या होता है जो डायरेक्शन हो जाता है अपोज़िट हो जाता है। डायरेक्शन क्या हो जाता है? डायरेक्शन डायरेक्शन अपोज़िट हो जाता है। अब देखिए 3 राइट ले लीजिए या 3 लेफ्ट ले लीजिए। तो क्या होता है देखिए 1 राइट, 2 राइट, तो ये आ गया तीसरा राइट। तीसरा राइट यहाँ तक आ गया मतलब 2 ये कितना देखिए, ये एक हो गया था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री। अब देखिए या तो 3 राइट लीजिए या 1 लेफ्ट ले लीजिए तो वहीं पहुँच जाएँगे। वही 3 राइट का मतलब होता है 1 हम लेफ्ट ले सकते हैं और 3 लेफ्ट का मतलब 1 हम राइट ले सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। अगर कहीं हमको 3 राइट मिल जाए तो वहाँ से हम कोई कहेगा कि मान लीजिए कोई पूरब की दिशा में है तो 3 राइट मुड़ा, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट हम 1 लेफ्ट ले लेंगे तो ये उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो ये इसका बेस्ट अप्रोच है। अगर वैसे कहे 4 राइट हो, 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, तो ये होता है नो डायरेक्शन चेंज, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री या 0 क्योंकि फिर वहीं से शुरुआत होता है। तो बस इतना ही है और ये ध्यान रखना है एक राइट लेते हैं और एक लेफ्ट लेते हैं तो दोनों मिलके कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है? बस ये अप्रोच हमको जानकारी होना चाहिए। एक राइट और जैसे मान लीजिए कहेगा कोई उत्तर दिशा में है, वो एक राइट लेता है, अब फिर से वो एक लेफ्ट लेता है, तो फिर कहाँ वहीं आ जाएगा। तो इसीलिए एक राइट और एक लेफ्ट मिले तो कैंसल हो जाता है। बस इतना अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए, बाकी बात आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप कर लिए, तो इसमें हम मुख्य रूप से कौन-सा क्वेश्चन करेंगे वो टाइप्स हम बता देते हैं। इसमें करेंगे कि हमको जिसका लास्ट डायरेक्शन पूछें, ये अप्रोच किसमें लगेगा? लास्ट डायरेक्शन या इनिशियल डायरेक्शन। लास्ट वाला दिशा पूछे या इनिशियल डायरेक्शन पूछे, तो उसमें ये हम अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है शीला प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो सूर्य किधर होता है? हम ये बना लेंगे फटाकदानी इसको बना लिए। सूर्य होता है पूरब की तरफ, ईस्ट में। कहता है कि उन्हें दाएँ मुड़ी, तो एक लिख लेंगे राइट मुड़ी, बस खाली लिखना है। फिर कुछ मिनट फिर वह बाएँ मुड़ी, लेफ्ट ली। अब रुक गई, अब शीला किस मुखा से हम बोले थे कि एक राइट, एक लेफ्ट क्या होता है कैंसल कर देता है कि मतलब वो किस दिशा में है? ईस्ट में है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, वो उसका कौन-सा डायरेक्शन हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा देखिए। कहता है सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम की दिशा में, तो ये हो जाएगा पश्चिम, फिर लगा दिए। कहते फिर दाएँ मुड़ती हैं, राइट मुड़ी, फिर से दाएँ मुड़ी, तो फिर दाएँ मुड़ी और फिर हो जाकर बाएँ मुड़ी। तो राइट से लेफ्ट कट जाएगा और पश्चिम दिशा में चल रहे थे, एक राइट लेना है, राइट मतलब क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो अब वो किस दिशा में हो जाएगी? उत्तर दिशा में। ये इसका राइट आंसर। मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप वो कहें तो आप वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। देखिए क्या कहता है, ये उत्तर की ओर जा रही है, वह दाईं मुड़ी, एक राइट, फिर दाईं मुड़ी, अब वह मुख किस दिशा में है? तो 2 राइट अगर 2 राइट होते हैं तो क्या होता है? उसका डायरेक्शन अपोज़िट होता है, तो ये उत्तर जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। आप इसको आप वेरीफ़ाई भी करा सकते हैं। क्या कहता है कि उत्तर में जा रही है, सड़क पर 2 किलोमीटर चली, फिर दाएँ मुड़ी तो यहाँ आ जाएगी। फिर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दाएँ मुड़ी, तो फिर दाएँ मुड़ेगी तो यहाँ आएगी। 2 किलो अब किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में हो जाएगा? उसका अपोज़िट दक्षिण दिशा में। तो हम बस मतलब क्वेश्चन पढ़कर ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन से बचना है तो लिख सकते हैं। कहता है कि सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल फिर वह बाएँ मुड़ी।
लेफ्ट मुड़ी। और एक चौराहे पे पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, चौराहे से वह फिर बाएँ मुड़ी। देखिए, एक बाएँ, फिर बाएँ मुड़ी। 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, अब उसका मुख दक्षिण की दिशा में है, वो अपने घर से किस दिशा में है देखिए। अब 2 ये अब किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। एक ये ले लीजिए। अब ये दक्षिण दिशा में है। अब ये क्या लिया था? 2 लेफ्ट लेके ये दक्षिण में है, तो 2 लेफ्ट। अब यहाँ से क्या करना है हमको? देखिए, अगर हमको डायरेक्ट निकालना है, तो इसको बदल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्योंकि अब हमको नीचे से ऊपर जाना है ना, ऊपर से नीचे नहीं आना है, तो ये लेफ्ट से लेफ्ट, ये राइट। अब देखिए 2 लेफ्ट 2 राइट मिल जाए तो बस उसका उल्टा हो जाता है उत्तर। अब वैसे करना है तो करिए राइट, एक राइट दक्षिण से राइट, दूसरा राइट, या इसी को उत्तर से करिए, एक उत्तर से एक लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, कुछ भी करिए। ये किस डायरेक्शन में आ गया? उत्तर दिशा में। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए, कहता है सूरज पूरब की ओर चलता है, ठीक है, पूरब की ओर चल फिर बाएँ मुड़ता है, एक बाएँ, एक दाएँ, तो ये दोनों कैंसल आउट। फिर वह कहता है दाएँ मुड़ता है, फिर दाएँ मुड़ता है, अब फिर दाएँ मुड़ता है। तो 3 बार हो गया राइट, राइट, 3 राइट मतलब 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट, ये पूरब ये है, इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ये किस डायरेक्शन में? उत्तर की डायरेक्शन में। बस सॉल्व हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन कितना सेकंड लगा? कुछ नहीं लगेगा। ऐसे देखिए, 1 मिनट दक्षिण की चला, तो ये हमको रखना है दक्षिण, दक्षिण इसमें इंडिकेट कर लिए, चलिए ठीक है। फिर वहाँ से दाएँ मुड़ा, 1 राइट, फिर दाएँ मुड़ा, 2 राइट, फिर बाएँ मुड़ा, 1 राइट से 1 लेफ्ट कैंसल, 1 दाएँ, तो यहाँ से 1 दाएँ, दाएँ क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में इधर, तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा। बस हो गया सॉल्व, इतना ही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, स्नेहा चलना शुरू करती है और पूरब की ओर 5 मीटर चलती है, तो हमको क्या है? पूरब बस एक इंडिकेट कर लेना है, ये हो गया पूरब। राइट, लेफ्ट मतलब दाईं, बाईं खत्म, बाईं, एक बाईं, 2 बाईं, 1 दाईं, तो 1 से 1 का कैंसल, 1 बाईं बचा हुआ है, और एक फिर दाईं, ये दाईं से ये बाईं खत्म, बस खत्म हो गया। तो किस डायरेक्शन में चल रही है? पूरब में चल रही है, तो पूरब में चलती रहेगी, नहीं तो आप लिखते चल जाइएगा। ये देखिए, पहला राइट, लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट, ये राइट है। देखिए आर से एल कट गया, एक दाईं और कहीं होगा, देख लें थोड़ा सा, नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले दाईं चला, तो लिख लिए दाईं चला, ठीक है। 5 मीटर चली, बाईं चला, तो ये बाईं चला, फिर वह बाईं चला, तो बाईं चला, फिर यहाँ से ये बाईं चला, तो बाईं चला, यहाँ से दाईं मुड़ा, तो राइट मुड़ा, अब फिर यहाँ से दाईं मुड़ता है, तो दाईं मुड़ा, देख लिए, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से, तो क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन। तो आप लिख के करिए, या ऐसे यहाँ अगर मन में ही कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए, पूछता है, राम पूरब की ओर मुँह किया हुआ है, पूरब की ओर मुँह कर लिया। रवि राम की ओर मुँह किया हुआ है, ये क्या है? राम, ये राम के है मुँह, और रवि है राम की ओर मुँह किया हुआ है, तो राम इधर है, तो ये हो जाएगा अपना रवि। रवि किस दिशा में हो जाएगा? ये पूरब के है, तो ये पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में। तो कहता है रवि बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? कभी बाईं ओर मुड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में। जब तक नहीं दिया जाए मतलब 90 डिग्री मुड़ना है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहता है सूर्योदय के बाद सुबह एक कुमार एक मैदान के पोल की ओर मुख किया खड़ा है, तो देखिए ये है सूर्योदय समय क्या होता है? सूर्योदय समय पूरब दिशा में होता है, और उसकी परछाई किधर बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। किधर बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। तो पश्चिम दिशा में बनेगी, तो कहता है कि पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ है। पोल की ओर मुँह किए खड़ा हुआ है। अब किधर है हमको नहीं मालूम। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ रही है। तो अगर ये इधर होगा, तभी तो इसके दाहिने तरफ पश्चिम होगा। तो ये किस तरफ तो वह किस दिशा की ओर मुँह खड़ा किया हुआ है? तो वो पश्चिम की दिशा की ओर मुँह किया खड़ा हुआ है।
अगर मान लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि इस दिशा में खड़ा हुआ होगा, इस दिशा का राइट किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा, इधर होगा, तो ये राइट तो इधर होगा, तो पूर्व दिशा में, तो ऐसा होगा नहीं। तो ये किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा। तो आप अजम्पशन भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कहता है वरुण 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा। तो 2 बार राइट, 1 राइट, 2 राइट। प्रत्येक बार मुड़ने का 8 किलोमीटर, 2 बार दाईं ओर मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, थोड़ा-सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, ए से 5 किलोमीटर चला, 2 बार दाईं मुड़ा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है। यहाँ से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा। प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। बिंदु ए से निम्नलिखित में से किसने दिशा में चालू किया होगा वो? अब देखिए, इसको सोचने वाली बात है। अब कितने बार वो दाईं मुड़ा है? 2 बार। 2 बार राइट लेगा तो हम तो जानते हैं उसका क्या होता है? अपोज़िट डायरेक्शन। 2 बार दाईं मुड़ा है तो अपोज़िट क्या होता है? पश्चिम का अपोज़िट पूरब। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएँ मुड़ा तो लेफ्ट मुड़ा। फिर वो आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाएँ मुड़ा, वह पूरब की ओर जा रहा है। तो 2 लेफ्ट मुड़ने के बाद वह क्या किस दिशा में जा रहा है? पूरब में जा रहा है। अब हमको यहाँ से रिवर्स जाना है, तो इसका राइट, लेफ्ट का राइट, राइट तो 2 राइट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। पूरब का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। ये हो जाएगा पश्चिम तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन कहते हैं मोहन कुछ दूर आगे बढ़ा और बाईं ओर मुड़ा था, लेफ्ट मुड़ा। 2 बार दाईं मुड़ा। अब वह पूरब की ओर मुँह खड़ा कर रहा है, तो बताइए। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब एक राइट और ये पूरब की दिशा में है। ये किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। और इससे पहले इसको क्या लेना है? राइट लिया होगा तब ये पूरब दिशा में आया है। इसका मतलब राइट है, तो अगर इससे हमको निकालना है, डायरेक्ट इससे निकालना है, तो ये पूरब के लेफ्ट चल जाइए, तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर। या अगर हम डायरेक्ट यहाँ से उल्टा कर दिए तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर किस दिशा के राइट ले तो पूरब हो जाए, तो इसके राइट लेंगे तो भी तो पूरब आएगा, इसका तो लेफ्ट ये होगा ना, तो ये उत्तर का राइट हो जाएगा पूरब, तो ये हो जाएगा। तो उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ज़्यादा कुछ देख लेते हैं पूरा। कहता है नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा, तो सूर्य की विपरीत दिशा कौन होता है? पूरब होता है वो सूर्य की दिशा, तो पश्चिम हो जाएगा इसकी। साइकिल चलाना शुरू, फिर वह लेफ्ट मुड़ती है, फिर से वह लेफ्ट लेती है। तो 2 लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? अपोज़िट डायरेक्शन, तो वो पश्चिम जा रही है, तो उसका अब किस डायरेक्शन में जाएगी? पूरब डायरेक्शन में। बस ऐसे ही, मतलब सेकंडों में। एक जवान सोचा 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चला, ठीक है, उत्तर की दिशा की ओर चला। कहता है लेफ्ट मुड़ा, फिर वह लेफ्ट लिया। अब वो किस दे 2 लेफ्ट मतलब या 2 राइट क्या होता है? अपोज़िट डायरेक्शन। अब वो क्या है? उत्तर है, तो अब दक्षिण की दिशा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने घर से बाहर आने के बाद जेड सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुँचने पर वह लेफ्ट लेता है, ठीक है, लेफ्ट लिया। सीधे चलता है, अब वह पश्चिम दिशा में है। अब देखिए, अब किस दिशा से लेफ्ट लीजिएगा तो पश्चिम दिशा में होगा? कहता है वह अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है। सड़क पार किया, मान लीजिए कहीं होगा ये। सड़क पार किया, दूसरी ओर वह पहुँचकर बाएँ मुड़ता है और सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम की दिशा की ओर सम्मुख है, किसके दिशा के सम्मुख है? पश्चिम की दिशा के। अब लेफ्ट हमको लेना है, तो किसके लेफ्ट लीजिएगा? और यहाँ से लेफ्ट, ये देखिए, ये लेफ्ट हुआ और ये पश्चिम हुआ। हमको पश्चिम के सापेक्ष निकालता है, तो इसके उल्टा निकालना पड़ेगा। ये राइट निकालना पड़ेगा। पश्चिम के राइट कौन हो जाएगा? पश्चिम के राइट हो जाएगा ये उत्तर, तो ये इसका राइट आंसर। अगर हमको किसके सापेक्ष निकालेंगे लेफ्ट तो पश्चिम आ जाए, तो उत्तर के।
तो आप इधर से ले ले, अगर उल्टा कर दीजिएगा तो आप आसानी से होता है पश्चिम के राइट क्या हो जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की तरफ था। तो मान लीजिए ये एक आयताकार हॉल है और इसका हॉल में मुंह किसका तरफ है, पश्चिम की तरफ। कहता है अगर मान लीजिए यहाँ है तो आयताकार हॉल, ठीक है आगे बढ़िए। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए, अब कमरे का बायां कोना तो इधर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इस दोनों कोना पर होगा तो राइट साइड हो जाएगा, तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो यहाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ से तो बायां कोना इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ। तो कहते फिर वह बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये हो गया यहाँ, ये हो गया, ये था पश्चिम, ये था, ये किस दिशा में हो जाएगा, ये पश्चिम है, ये नीचे दक्षिण होता है, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्वती दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही थी, तो दक्षिण पूर्व बना लीजिए, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो गया। तो वह ठीक दाएं मुड़ी और चलना, तो दाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री, तो 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है जेठ पूरब की ओर मुख खड़ा किया है, तो ठीक है पूरब की ओर मुख किया है। वह बाएं मुड़ता है, ठीक है लेफ्ट लिया। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, बी पर पहुंच गया। ओ इसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखिए लास्ट डायरेक्शन नहीं पूछा, बी पर जेड किस ओर सम्मुख है, तो इस पर पूछा है, तो इसको हमको और सॉल्व करना पड़ेगा पूरा डायग्राम के से। तो देखिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जेड पूरब की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है और वह बाएं मुड़ता है, तो ये मान लीजिए ये पूरब की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, बाएं मुड़ना है हमको, तो वह किस दिशा में बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलते ए पर पहुंचता है, तो ये 5 किलो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और कोई चीज़ ऐसे है तो राइट में इधर आएगा तो क्लॉकवाइज, और ये लेफ्ट में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ा। कितना चला 5 किलोमीटर चला, ठीक है 5 किलोमीटर चला, ए पर पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर चलाना है बाएं, इधर हो जाएगा दाएं, इधर हो जाएगा बाएं, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। बिंदु बी पर पहुंच गया। अब क्या करता है, वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, 3 किलोमीटर चला और किस पर पहुंच गया, सी पर, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, और दाएं मुड़ेगा तो यहाँ 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है 10 किलोमीटर चला दाएं, ये 4 है तो 6 इधर आएगा, यहाँ तक आएगा, और 10 किलोमीटर चला डी पर पहुंच गया। और ये जेड पूरब की ओर खड़ा था, पूछता है बी पर जेड किस ओर सम्मुख है, बी पर किस ओर सम्मुख है, तो देखिए किस डायरेक्शन में है, तो बी पर किस डायरेक्शन में है, तो ये जेड पश्चिम की तरफ है, तो ये जगह इसका राइट आंसर। इतना लिखने का भी जरूरत नहीं था हमको, लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते तो हो जाता। कहता है मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, क्या मुड़ता है, लेफ्ट बाएं मुड़ा, दक्षिण की ओर चल रहा है, तो किस दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है। तो हमको यहाँ डायरेक्ट इस तरफ से निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, तो लेफ्ट का होता है राइट, तो दक्षिण का राइट क्या हो जाएगा, दक्षिण का राइट हो जाएगा इधर पश्चिम, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मीनू अपने घर के नज़दीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है, कहाँ जाती है, दाहिने तरफ जाती है, तो राइट लिया एक। उसके घर के प्रवेश के द्वार पूरब की ओर है, ठीक है पूरब की ओर है तो कोई बात नहीं है, पूरब की ओर था, राइट लिया। प्रवेश करने के बाद प्रवेश किया, दाहिने की ओर जाता है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वो फिर से दाहिनी ओर जाता है, तो 2 राइट हो गया, 2 राइट हो गया तो क्या होता है, इसका अपोजिट, ये तो पूरब की ओर था तो वो अब किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो पश्चिम में जा रही है, इसका राइट आंसर। देखिए इसमें आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खाली ये ध्यान देना है किसमें डायग्राम नहीं बनेंगे। तो जहाँ दिया हो कि लास्ट डायरेक्शन फाइंड करना हो, किसमें, लास्ट डायरेक्शन में और इनिशियल डायरेक्शन में, इनिशियल डायरेक्शन में
ये ध्यान रखना है, इनिशियल डायरेक्शन और लास्ट डायरेक्शन ये दोनों रहे क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगाना है। आगे और टाइप्स के लिए अलग वीडियो बनाएँगे। धन्यवाद।